हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को। आज का वचन की ओर हम चलते हैं। आज का वचन है नीति वचन 23 अध्याय के 13वां वचन। यहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार कहते हैं, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो न मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें यहाँ इस प्रकार कह रहे हैं कि लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो न मरेगा। हमें चाहिए कि हम आज जितने भी माता पिता हैं, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ध्यान से उनको देखें कि कहीं वो अपने जीवन में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। हम माता पिता को चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक डिसिप्लिन में रखें और हम उनको ध्यान से देखें कि वो कैसा चाल चलन चल रहा है। कहीं वो गलत संगति में तो नहीं फंस गया, कहीं वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, कहीं वो परमेश्वर के आज्ञा के विरोध तो कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि हम एक माता पिता को चाहिए कि हम अपने बच्चे को एक डिसिप्लिन में रखें। परमेश्वर का कलाम के बारे उनको बताइए, उनको परमेश्वर का भय में रखना है, उनके लिए हमें दुआ करना है और उनको डिसिप्लिन में रखना है। अगर हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं रखें, उनको अच्छी दिशा नहीं दिखाए और हम उनके प्रति एक केयरलेस पेरेंट्स बन जाए कि जैसा भी बच्चा कर रहा है हम उनके ऊपर अगर ध्यान ना दें, उनको हम डिसिप्लिन ना सिखाए, उस पर हम ताड़ना ना करें, तो क्या होता है कि बच्चे कल को वो बिगड़ जाते हैं। अगर वो बात नहीं मान रहा है, अगर वो बार बार उस गलत दिशा पे जा रहे हैं, तो प्रभु का कलाम यहाँ पर कहता है कि क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा। अगर हमें उन्हें डांटना पड़े, अगर हमें उन्हें कुछ पनिशमेंट देना भी पड़े, तो यहाँ पर प्रभु का कलाम कहता है कि अगर तू उसको छड़ी से मारेगा भी तो वो नहीं मरेगा, वरन क्या होगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। अगर हम अपने बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, अगर हम बच्चों को डांटते हैं, उसकी ताड़ना करते हैं, उनको सही राह पर लेकर आने के लिए हम थोड़ा सख्त होते हैं, तो हम उसको आने वाले समय में जब वो और हमारे बच्चे जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो उस गलत दिशा पे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम उसकी ताड़ना करें, उसको हम डिसिप्लिन में रखें, उसको हम अच्छी बातें सिखाएं, परमेश्वर का कलाम उनको बताए, परमेश्वर के साथ उनका संबंध को ठीक करने के लिए हम प्रभु के साथ उनका प्रभु का भय मानना सिखाएंगे, तो हमारे बच्चे जो है वो आज का जो हमारा छोटे बच्चे वो कल को जाके वो बुरी आदतों से बच सकता है और हम उन्हें उनके प्राण को अधोलोक से हम बचा सकते हैं। क्योंकि आज कई माता पिता ऐसे करते हैं जो अपने बच्चे को ध्यान नहीं देते, वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो देखते नहीं है। अगर वो गलत दिशा में जा रहे हैं, उनकी फ्रेंड सर्कल कैसे हैं हम ध्यान नहीं देते, और इसी कारण में बाद में हमें पश्चाताप होता है कि हमने अपने बच्चे को क्यों नहीं सिखाया, क्यों हमने उसको पनिशमेंट नहीं दिया, क्यों हमने उसको डिसिप्लिन में नहीं रखा, क्यों हमने उसको प्रभु का भय मानना नहीं सिखाया। और वही बच्चा जब बड़े हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि हमने काश हम उनको पहले डिसिप्लिन में रखना सिखाते। तब तक वो बच्चा हाथ से निकल जाता है और अंत में क्या होता है कि वो और बुराई की ओर जाने लगता है, और वही बच्चा एक दिन जब उसका प्राण जाएगा तो वो अधोलोक में जाकर गिरेगा। इसीलिए यहाँ पर प्रभु का कलाम कहता है कि लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो न मरेगा। आज अगर हम अपने बच्चे को डांटते हैं, उसको समझाते हैं, सही राह दिखाते हैं, उस पे हम ताड़ना करते हैं, उनको हम डांटते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएगा। या हम उसको थोड़ा देर के लिए अगर सख्ती उसके साथ सख्त से पेश आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएगा। या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे को हम इससे सख्त से उसको बिहेव कर रहे, कहीं हमारा बच्चा बुरा मान जाएगा, या हम उसको पनिशमेंट दे रहे, कहीं वो ये हो जाएगा। ये जो मन में हम सोचते हैं ना, इसी कारण हम बहुत बार बच्चे को इग्नोर करते हैं, जाने दो। और यही चीज़
कल को उसको मृत्यु का कारण होता है। यही जाकर कल को वो बच्चा जब बड़ा होता है उसके अंदर वो सारे बुराइयां आ पड़ता है, उस दुष्ट की हर एक चाल चलन उस बच्चे के अंदर आता है। वही बड़ा होकर एक दिन पूरी तरह बुरी संगति में फंसकर खुद अपना प्राण को अधोलोक में ले जाता है। और हमें चाहिए कि हम एक अच्छी माता पिता बने जो परमेश्वर का भय मानता हो और जो अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाते हो। हालेलुया। आप सब जितने भी माता पिता अगर सुन रहे हैं तो मेरी आपसे यही विनती है कि इस वचन के द्वारा आप सब लोग अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।